क्या आपने कभी सोचा है, अगर देश में अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति वाले लोग हों तो वो देश शांति से कैसे चल सकता है? इसका जवाब है पावर शेयरिंग, यानी देश की पावर में हर भाषा, हर समुदाय और हर हिस्से को बराबरी में शामिल करना। क्योंकि जब सारे फैसले सिर्फ एक ही भाषा या धर्म के लोग लेने लगे तो बाकी लोगों को लगता है कि वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। एनसीईआरटी की क्लास 10 की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के पहले अध्याय में दो देश का जिक्र है, श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली लोगों को सत्ता में ज़्यादा अधिकार मिले। 1956 में सरकार ने सिर्फ सिंहली को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल बोलने वाले लोगों को न लैंग्वेज में बराबरी मिली, न नौकरी में, न एजुकेशन में। नतीजा, गुस्सा, विरोध, सिविल वॉर और LTTE जैसे संगठन। आज तक श्रीलंका एक बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस झेल रहा है। अब देखिए बेल्जियम, वहाँ डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सरकार ने इन तीनों लैंग्वेज ग्रुप को बराबरी से अधिकार दिए। राज्यों को पावर मिली, कम्युनिटीज़ को अलग अलग पहचान मिली और केंद्र सरकार में भी सबको हिस्सेदारी दी गई। इससे क्या हुआ? पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। यहाँ भी तो हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, उर्दू, कश्मीरी, असमिया 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और सैकड़ों बोलियां हैं। हर राज्य की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन जब किसी भी भाषा या संस्कृति को ज़्यादा जोर से थोपने की कोशिश की जाती है तो होता है संघर्ष। जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोध, महाराष्ट्र में मराठी बनाम बाहरी, कश्मीर, मणिपुर जैसे अलग अलग जगहों पर हिंसा। एनसीईआरटी की किताब कहती है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की आत्मा ही पावर शेयरिंग है। जो हर व्यक्ति, हर ग्रुप को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी भाषा, संस्कृति को इज्जत मिल रही है, तभी बनता है देश में भरोसा। और जहाँ भरोसा होता है वहीं शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वहीं तरक्की होती है। पावर शेयरिंग कोई कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है, ये भरोसे की नींव है। और आज भारत को सबसे ज़्यादा पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पावर शेयरिंग से ही देश जुड़ता है। छोटे बच्चों को स्कूल्स में हम ये सिखा रहे हैं, पर मुझे लगता है अब इन लेसन्स के रिवीजन की ज़रूरत बड़ों को भी आन पड़ी है।